हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपकी एनर्जीज जो है वो क्या है इस पर्सन के लिए, ये भी जानेंगे हम। ठीक है, सो मैं सबसे पहले जो है ना पर्सन की ही एनर्जीज देखूंगी क्या है। फिर मैं आज 2 कार्ड आपकी एनर्जी के लिए भी देखना चाहूंगी, आप क्या फील कर रहे हो। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ओके, शेयर द लव, कमिंग टुगेदर, द लव। Oh my God, thank you divine. Love abounds. Oh my goodness, wow. Oh wow. Claim it with 333. क्लेम करो इसको 333 के साथ। Cards. Share the love. Ten of Swords, the Queen of Pentacles, the High Priest. Bottom of the deck से है 8 of Wands. Okay. मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है ना, बहुत पॉजिटिव है ये एनर्जी। यहाँ पर कैंसर, जेमिनाई, टॉरस, स्पाइसीज, लियो, ये साइन इम्पॉर्टेंट है, प्रोमिनेंट है। ठीक है, अभी जो दिख रहे हैं कलर ग्रीन बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, और कलर येलो। नंबर 3, 2, 6, 1, 5, 8, नंबर 10, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो अब देखते हैं कार्ड्स जो है क्या बता रहे हैं। देखो, शेयर द लव एंड द 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के बीच में ना आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर या तो किसी ने दिया है कि भाई ये आपसे बात ना करें, कनेक्ट ना करें, या ये रिश्ता एकदम ख़त्म हो चुका था क्योंकि इनकी लाइफ में ये कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे और आपको लगा इन्होंने आपको चीट किया तो आपने क्लोज कर दिया ये रिश्ता। कुछ लोगों के लिए इनके फैमिली ने इनको फोर्स किया कि इनको आपको अपनी लाइफ में नहीं रखना है और इन्हें लाइफ में मूव ऑन होना है। कुछ तो ऐसा रहा जहाँ पर ख़त्म हो गया था रिश्ता। ठीक है, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें एज अ फ्रेंड चीज़ें स्टार्ट करनी है, क्योंकि इनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस की कमी है जो इन्हें आपके साथ मिलती है। ओके, सो पहली जो एनर्जी मुझे हिट हो रही है वो ये है। देन सरफेस लेवल पर दिखाया जाए तो यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और अपने थर्ड पर्सन अगर है तो उनके साथ बहुत खुश होकर दिखाते हैं। इनको ये दिखाते हैं कि ये चिल कर रहे हैं, इनको लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इनके आसपास के लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं और इनका सबके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। बट अगर यहाँ देखा जाए इंटरनल लेवल पर तो आपके बिना इनकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपके बिना इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्डन सम है, इनके ऊपर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और चीज़ें आप लोगों के बीच में रिजॉल्व हो नहीं रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके बिना इन्हें रहना मतलब इनके लिए बहुत हद तक ऐसा है कि जैसे डेड, कि कुछ है ही नहीं, लाइफ बिल्कुल ख़त्म ही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द शेयर द लव। इनको ना आपके अंदर वो दोस्त, वो सपोर्टर, वो पार्टनर, वो
आप कह सकते हो एक हीलर, वो सब नजर आते हैं, इनको लगता है फैमिली हो आप इनकी, बट क्योंकि आप नहीं हो तो कहीं ना कहीं इस इंसान को प्रॉब्लम हो रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ सीधा 9 ऑफ सॉर्ड्स का, सीधा मजिशियन। ये है हालात दिखाए जा रहे हैं। ये आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में डिट्टो यही एनर्जी आई थी, मैजिशियन आया था पहले ही। आप अब मॉर्निंग वाली रीडिंग देख लो, पहला कार्ड में भी बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए कहा था उसमें भी मैजिशियन कार्ड था। बहुत हद तक अपने झूठ को, अपने डर को, अपने पेन को, अपने गिल्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये शो ऑफ करके कि ये तो मस्त हैं, इनकी लाइफ में तो मतलब इनके लोग इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ये इतने ज़्यादा इनको अटेंशन मिल रही है कि इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और मॉर्निंग वाली सेम रीडिंग आई थी आज, ठीक है। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि यस, इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपका साथ ना मिलने में, ठीक है। इसको परेशानी हो रही है आपका इस इंसान के साथ ना होना, इसको दिक्कत दे रहा है। द हैंग्ड मैन आज भी वहीं स्टक है, आज भी उसी पुराने ज़माने में ये जी रहा है इंसान, उन दिनों को ये नहीं भूल पाया है। ये एनर्जी से मुझे यहाँ दिख रही है। द हैंगमैन के साथ ऐसा भी है यहाँ पर कि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा फोर्सफुल एनर्जीज होने की वजह से इन्होंने ये रिश्ता सेक्रीफाइस किया, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर पाए और चीज़ें स्टक की स्टक रह गई। बट आज उस चीज़ से पछताते हैं कि इन्होंने दूसरों की बातों को नहीं सुनना चाहिए था, इन्हें आपको चूज़ करना चाहिए था, ठीक है। द 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि इनकी लाइफ में देखो 2 कप है ना यहाँ पर, इनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रपोजल भी आया है, कुछ लोग भी आए हैं इनकी लाइफ में, कुछ अच्छे मौके भी आए हैं इनकी लाइफ में, बट वो जो पास्ट में इनसे जो चीज़ें खराब हुई हैं वो भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कमिंग टुगेदर एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। पर्सन सरफेस लेवल पर मुझे नजर आ रहा है कि माइंड सेट में कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड की हेल्प ले रहे हैं। फ्रेंड है कोई जिसकी ये हेल्प ले रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं कि आपको प्रपोज करें, बट कोई साथ में हो इनके, कोई टीम वर्क है। मतलब जैसे मान लो 2 दोस्त हो गए कि यार बात करवा दे, या कलीग हो गए कि एक बार थोड़ी सी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्लियर करवा दे, है ना। कहीं ना कहीं कोई टीम वर्क है, किसी को तो अपने साथ लेकर आ रहे हैं या किसी को अपने साथ अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि तूने मेरा साथ देना है, मुझे उससे बात करनी है और तूने मेरा साथ देकर उससे ये बातें क्लियर करवानी है ना। एक तो ये चीज। सरफेस लेवल पर रिलेशनशिप को ये कहीं ना कहीं अभी शायद कमिटेड नहीं कर पा रहे हैं, या सिर्फ रिलेशनशिप स्टैंप लगी है अभी कि सिर्फ रिलेशनशिप है, लड़ाई हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, श्योर नहीं है। इंटरनल लेवल पर दे आर वेरी मच श्योर कि आप उनके लिए स्पाउस मटेरियल हैं, आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आपके साथ वो कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, आप उनके लिए सीरियस हैं और आप उनको इतनी नर्चर एनर्जीज देते हैं जैसे उनकी मदर ने उनको रखा है, उनके सारे नखरे आप उठाते हैं, ठीक है। सरफेस लेवल पर अब भी वो यही चाह रहे हैं कि अरे रिश्ता है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं एक दूसरे को, बढ़िया है, सब देखा जाएगा, आगे देखेंगे। पर इंटरनल लेवल पर वो आपको अपना हस्बैंड या वाइफ माने बैठे हुए हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड कमिंग टुगेदर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि उस इंसान ने बहुत बार ट्राई किया है सिचुएशन को ठीक करने के लिए, या उस इंसान से बहुत गलतियां हो गई हैं और आप माफ कर करके आप भी थक चुके हो, तो वो किसी का जरूर साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि वो चेंज चाहते हैं इस रिश्ते में। 9 ऑफ वॉन्ड्स ना ऐसा भी एनर्जी है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होने की वजह से, या काम का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, या हर तरफ से ऐसी एक रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से कि वो आपसे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो उनको लग रहा है कि वो ना हर तरफ से उनको कोई ना कोई मतलब उन पर नज़र रख रहा है, या उनको बाउंडेशन मिली हुई है कि वो आपसे अभी मिल नहीं सकते, आपसे बातचीत नहीं कर सकते, थर्ड पर्सन बहुत नज़र रखने वाला है, या फैमिली ज़्यादा इनके ऊपर स्ट्रिक्ट हुई हुई है। तो उनको लग रहा है कि कोई मतलब हो ऐसा इंसान म्यूचुअल हम दोनों के बीच में जो हमारी बात भी करवा दे और किसी तक ये बात जाए भी ना, ओके। ये चीज यहां नजर आ रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली ये बताता है कि कहीं ना कहीं उस इंसान ने ना पॉज बहुत टाइम से ले रखा था और उस इंसान को ये था कि डेस्टिनी करा लेगी जो करा लेगी,
अब इतने पॉज के बाद अगर उस इंसान ने आपके सामने आना है तो डेस्टिनी को तो आप सुनने वाले नहीं हो ना, कि डेस्टिनी की वेट कर रहे थे तुम बैठ के कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, तुम्हें डेस्टिनी की वेट करनी थी, तुम इतना टाइम बात करने के आए हो यहाँ पर, होती है ना ये चीज़। तो वो वाली एनर्जी से इंसान डर रहा है, तभी वो इंसान किसी इंसान को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहा है कि बेटा मेरी बात करा दे एक बार, या सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो गई है और उसको कैसे हैंडल करूँ, वहां पर मेरा थोड़ा साथ दे दे, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ओ माय गुडनेस, बहुत ही मैंने कहा था ना आज की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपनी फैमिली से ये बात करने में डर रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं और एक रिलेशनशिप है और उस इंसान को मतलब मिलवाना, आप मतलब आपको अपनी फैमिली से मिलवाना है और आपके बारे में कैसे इंट्रोड्यूस करें अपनी फैमिली में। तो वो वहाँ पर या तो अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड को, किसी को कॉन्फिडेंस में ले रहे कि मेरी ये छोटा सा मेरा काम करवा दे, मेरी फैमिली में इस इंसान के बारे में थोड़ी सी चर्चा शुरू करवा दे ताकि मैं उसको आगे लीड कर सकूं उस बात को, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मेरी फैमिली से मैं कैसे इस बारे में बात करूं। ओके, सो दिस इज द मीनिंग। ओके, अब देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या है। 7 of Pentacles, the 10 of Swords। देखो वो वेट तो करते हैं, वो उनको भी वेट है कि आप लोग मैरिज रिलेशनशिप में आओगे, आप मैरिड होगे, आप लोगों के बीच में वो जो वेट है वो खत्म होगा, आप लोग एक दूसरे का सर, मतलब एक दूसरे का तो नहीं, फीमेल्स जो हैं तो आपके अगर पार्टनर मेल हैं तो वो भी ये सोचते हैं कि मेरा सरनेम मेरी वाइफ यूज करेगी, ठीक है, और ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत मतलब उनको लगता है कि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है। दूसरी चीज, सेम मैंने कहा था नखरे आपने ही उठाए इस इंसान के, मैंने ये भी कहा था कि इस इंसान को आपने नर्चर किया है, तो ये भी एनर्जी नर्चरिंग की है ना, ये इस पे टाइम लगाया गया है तभी ये रिश्ता बना है, इस पर टाइम लगाया गया तभी ये इतनी इतनी जो ये ग्रोथ दिख रही है, इतनी जो यहाँ पर हार्वेस्ट दिख रही है, ऐसे नहीं आई हुई वो हार्वेस्ट, इस पर टाइम लगाया गया। तो इस इंसान को होता है कि आपने बहुत टाइम दिया है, बहुत पेशेंस रखे हैं और बहुत हद तक नर्चर किया है, एंड यू आर द वन जिसके साथ वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट यहाँ पर बट एक आ रहा है क्या, कि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है इतना ज़्यादा वेट आप नहीं कर पाए, हो सकता है इतना ज़्यादा नर्चर करने के बाद आप ट्रस्ट नहीं कर पाए इस इंसान पे, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी इस रिश्ते पर लगाई, बट उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज बीच में आए आप दोनों के, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लगा कि अब ये मेरे लिए ना बहुत टॉक्सिक हो रहा है, बहुत मेरे लिए ओवरबर्डन हो रहा है, और आप इस रिश्ते से बाहर आ गए। दूसरी चीज़, इस इंसान को कहीं ना कहीं स्पेल करके आपसे दूर किया गया है, एंड आप 1000% श्योर इस चीज में। आप दोनों के बीच में टाइमिंग को थोड़ा सा क्लैश कर दिया गया, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई और उस स्पेल ने सीधा सीधा काम कर दिया, जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए एक दूसरे से। कुछ तो किया गया है, कोई तो है जिसको आपका एक भरा पूरा परिवार, आपका एक बहुत ही अच्छा रिश्ता, आप दोनों के बीच में एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन रिश्ते की, किसी को तो है जिसको खुशी नहीं हुई ये चीज देखकर, और जिसने, आपको याद है मैंने यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पे कहा था डेड, बिल्कुल उस इंसान की जिंदगी बिल्कुल ऐसे है, कुछ है ही नहीं लाइफ में, है ना। सो वो उसने उस हद तक स्पेल ने काम किया है, उस हद तक काम किया है इस स्पेल ने। ग्रैंड जरूर लगाया गया है, मैं अपनी रीडिंग में ये वर्ड्स बहुत कम यूज करती हूँ, और मुझे जो यहाँ दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट किसी एक ऐसे इंसान ने इनके कान भरे, स्पेल किया, या इनको इतना ज़्यादा आपके अगेंस्ट कर दिया कि इस इंसान का आपके और इनके बीच में वो जो स्पेस में कह रही हूँ, जो टाइम पॉज का जो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया कि अरे यार मुझे नहीं जाना, मुझे बात नहीं करनी, मुझे कनेक्ट नहीं करना, देखा जाएगा जो होगा, वो समय इतना ज़्यादा हो गया कि इस इंसान के लिए और आपके लिए इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, या हो गया है, ठीक है, या हुआ था। लव की एनर्जी यहाँ पर आई है विद द हाई प्रीस्ट। देखो पर्सन आपको सोलमेट, ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं,
ठीक है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, मैं इस इंसान से कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं इस इंसान के बिना नहीं रह पाता हूँ। टेलीपैथिकली ये पर्सन मुझे मैसेजेस भेजता है, टेलीपैथिकली इस इंसान के जो सॉन्ग्स ये मुझे पहले डेडिकेट करता था वो मुझे सॉन्ग्स आज भी सुनाई देते हैं, या मुझे कहीं ना कहीं ऐसे विजन्स आते हैं कि मैं इस इंसान के साथ हूँ, ये इंसान मेरे ड्रीम में आता है। ये सब कुछ चल रहा है आपके पर्सन के साथ। आपके साथ अगर ये चल रहा है तो आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। ये इस रिश्ते को ग्रोथ ही देना चाहते हैं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जिनको ये आपके सामने रखना चाह रहे हैं, और उस चीज़ का ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको ट्रांसपेरेंसी रखनी है इस रिश्ते में, जिस चीज़ के लिए इन्होंने बहुत टाइम ज़रूर लिया है, बहुत ज़्यादा पॉज ले रखा था, या बहुत ज़्यादा इनको ट्रस्ट इश्यूज थे पहले लाइफ में, और इनको कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट अब आप पे बिल्ड हो गया है कि ये अब आपको अपनी हर एक तरह की स्टोरी अपनी लाइफ में जो भी इनकी लाइफ में हुआ है, जो भी इन्होंने आज तक गो थ्रू किया है, वो आपके सामने बात करें, ठीक है। दूसरा, ये एक ऐसे ही रिश्ते में जाना चाह रहे हैं जहां पर लाइफ सिक्योर हो, जहां पर कमिटमेंट मिले, जहां पर इनका और आपका जो है लॉन्ग टर्म रिश्ता हो, और वो ट्रस्ट आपने इस इंसान को मतलब आपका इस इंसान के ऊपर वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये इंसान सरफेस लेवल पर देखा जाए तो किसी इंसान के साथ किसी ना किसी की हेल्प के साथ ही आपकी तरफ आएंगे, ये अपॉलॉजी भी कर सकते हैं, ये किसी तरीके का प्रपोजल भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर द हाई प्रीस्ट की एनर्जी जो है ना वो बताती है कि टेलीपैथिकली कनेक्टेड फील कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट एनर्जी है आप दोनों की एक दूसरे के लिए। देन यहाँ पर हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि बहुत ज़्यादा अपने अपने जोन में रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखा है, सरफेस लेवल पर लाने नहीं दिया, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज थे, क्योंकि इनको लगता था कि शायद इमोशंस जो है ना लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते हैं, इमोशंस को ज़्यादा आगे नहीं शो करना है, या किसी एक्स के साथ इनका कुछ पंगा हुआ था जहाँ पर इस इंसान को आप पे भी इनको लग रहा था कि नहीं पता नहीं ये कमिटमेंट तक जाएगा या नहीं जाएगा रिश्ता, बट वो जो स्पाउस वाली एनर्जी मैंने यहाँ बताई ना उसके बाद ये किसी तरीके का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लीगल मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हिडन मैरिज हो सकती है कि छुप के आपसे शादी करें, बट अब तक ये उस ट्रस्ट इशू से गुजर रहे थे, जो कि शायद अभी 10 ऑफ सॉर्ड्स में मैंने बोला कि शायद हो सकता है इनको ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। लव अबाउंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। प्यार है, बहुत 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 ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट पहले ये था कि सिर्फ अट्रैक्शन थी, प्यार नहीं था। अभी प्यार बढ़ रहा है इस इंसान का आपके लिए, ठीक है। वही बात है ना, छुपाते थे जो मैंने बोला यहाँ पर कि अपने जोन में रहते थे, फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते थे, बट अभी नहीं है ऐसा। अभी आपसे बातचीत करके आगे का फ्यूचर जो है आपके साथ जो है उनको प्लान करना है, क्योंकि उनकी तो बहुत सारी डिजायर्स है भाई, बहुत सारी फैंटेसी है आपके साथ, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। आई विल टेक ओनली 2 कार्ड्स। आप चाहते हो जो भी चल रहा है ना रिश्ते में वो जल्द से जल्द हील हो जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थर्ड पर्सन अगर आपके दोनों के रिश्ते में है तो उस इंसान से आपके पर्सन डिटैच हो जाए, और उसके लिए आप कहीं ना कहीं प्रार्थना भी करते हो यूनिवर्स से। बहुत ज़्यादा प्यार है, बट इस टाइम पर आप ज़्यादा प्यार शो भी नहीं कर रहे हो इस इंसान को, एंड आप थोड़ा सा डाइसी एनर्जी में हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या आपको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ये है कि पता नहीं मैरिज होगी नहीं होगी, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस इंसान में, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है बट फिर भी मैं इस इंसान पे फोकस्ड हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा भी ऐसे ठीक है ऐसे हो आप। मैं आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा कैच नहीं करूँगी क्योंकि मुझे फिर आगे थर्ड पर्सन सिनेरियो की भी रीडिंग करनी है ना। मैंने तभी कहा था 2 कार्ड्स लूँगी मैं। HQTOVJMJHU आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए क्या है। द एम्प्रेस, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, ग्रोथ एक्सपेंशन होगी, रिश्ता आगे ज़रूर जाएगा, डिसीजन लिया जा चुका है कि इस रिश्ते में उस इंसान को आपको प्रपोजल देना है, बहुत प्यार है, एंड इस रिश्ते में पेशेंस के साथ आगे डील करेंगे आपके पर्सन। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द 8 ऑफ, हाँ मेहनत होगी इस रिश्ते पे, मेहनत की जाएगी, डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा सा विश्वास रखो, ओके। खुद पर विश्वास रखो ना, सामने वाले पे रखो ना रखो, खुद पे तो विश्वास रखो, है ना। चलो अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो में
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके पर्सन को, डाउट्स है थर्ड पर्सन पे, आपके पर्सन थर्ड पर्सन को ज़्यादा ट्रस्ट करते नहीं हैं, ये एनर्जीज दिख रही है। और कहीं ना कहीं मैंने जो यहाँ पर बोला था कि शायद थर्ड पर्सन बहुत नज़र रखने वाला या रखने वाली इंसान है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं और उनको किसी की हेल्प चाहिए, है ना। फैमिली डेफिनेटली स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड की एनर्जी है। फैमिली को पता है फाइनेंशियल थोड़ा सा आपसे कुछ ना कुछ है, कि कुछ फाइनेंसेस हेल्प मिलती थी आपसे। ओह माय गुडनेस, सपोर्ट मिलता था आपसे, फाइनेंसेस का कुछ सपोर्ट करते थे आप, जॉब करते हो या तो आप, है ना, या कुछ आपकी फैमिली की तरफ से आता था। तो खुद नहीं आना चाह रहे भाई खुद नहीं आना, खुद पीठ दिखानी है, अपने आप हो जाएगा जो ठीक होना होगा, देख लो। खुद नहीं आना, खुद को तो ऐसे रखना है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें हमें हमारे को तो कुछ है ही नहीं, हम क्यों बीच में आए, हमारा क्या मतलब है बीच में कुछ कहने का, आपस में दोनों सुलझा लेंगे अपनी चीज़ें। ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब किसी के लिए होगा कि मैं बहुत बुरी लग रही होगी मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट जो दिख रहा है तो दिख रहा है भाई। आपको कहा जा रहा है डिफेंसिव मोड पे रहो, क्लियर रहो, और ज़्यादा किसी से बातचीत मत करो, जितना हो सके अपने साथ क्लियर रहने की कोशिश करो। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कोल्ड रहो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी तो लाइक करना। राशियाँ यहाँ पर जो और आई हैं दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आई है, वर्गो आया है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आया, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।